नया टॉपिक हमारा क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसको बाद में देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ हो गया कि जो किडनी है वो काम करना बंद कर गई है, काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो अब उसकी किडनी कैसी हो गई? डिफेक्टिव हो गई है। तो अब उसकी किडनी को अगर उसकी किडनी का काम क्या था? किडनी का काम तो एक ही था कि फिल्टर करना। किसको फिल्टर करना? ब्लड को फिल्टर करना। अगर किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो जो भी वेस्ट चीज है वो बॉडी के बाहर जाएगा नहीं, और अगर बॉडी के बाहर नहीं जाएगा तो तुम्हारी बॉडी क्या होती जाएगी? या जिस पर्सन की जो किडनी खराब हो गई उसकी बॉडी क्या होती जाएगी? खराब होती जाएगी। धीरे धीरे सारा टॉक्सिक चीज तो उसकी बॉडी में इकट्ठा होते जा रहा है, क्योंकि बॉडी के बाहर तो जा ही नहीं पा रहा है वो क्योंकि ब्लड में फैला हुआ है ना। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? तो जब वो बॉडी के बाहर जा नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी उस पर्सन की। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? मैंने तुमसे क्या बोला कि जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो मुझे कुछ ऐसा स्टेप करवाना है जिससे किडनी क्या हो? प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर अगर मुझे किडनी को प्रॉपरली फंक्शन करवाना है तो मैंने इसको दो तरीके के अंदर भेज दिया। एक तो मैंने कहा कि भाई चलो किडनी को ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं। समझ में आया? किडनी को क्या कर देते हैं? ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कहने का मतलब है कि अगर वो किडनी खराब हो चुकी है तो कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जिसका ब्लड ग्रुप और उस पर्सन जिसका किडनी खराब हो रखा है उसका ब्लड ग्रुप सेम हो गया, तो उसकी एक किडनी निकालकर इसको लगाई जा सकती है। समझे या नहीं समझे? ये तो हो गया किडनी ट्रांसप्लांट। अब इसमें क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, और उसके बाद तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच भी तो करना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करा तो तुम्हारा जो तुम्हें ऑर्गन लगा रखा है वो काम का नहीं होगा, ऊपर से तुम्हारा ब्लड जो होगा उसको रिजेक्ट ही करेगा, ब्लड उसके अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसमें लगेगा बहुत ज्यादा पैसा। और दूसरा फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि एक काम करते हैं, हम खुद ही आर्टिफिशियली एक किडनी खुद तैयार कर देते हैं जिसका नाम होगा आर्टिफिशियल किडनी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से बता रही हूं, जब हमारी किडनी खराब हो चुकी है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या हुआ? उसको अगर सही से काम करवाना है तो दो तरीके से काम करवाया जा सकता है। या तो उसको रिप्लेस कर दो, उसको हटा ही दो, किडनी को हटा दो, उसकी जगह कोई नई किडनी ले आओ। वैसे अगर जिस पर्सन के पास दो किडनी है, हम सभी के पास दो किडनी होती है, अगर उसमें से एक किडनी खराब हो गई है तो उसको रिमूव करवा देते हो तो वो एक किडनी के बलबूते पर भी जिंदा रह सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बट उसकी एक किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव हो जाएगा। अभी जो दो किडनी हमारे पूरे ब्लड को छान रहा है, अब सिर्फ एक ही किडनी होगा ना जो ब्लड को छानेगा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो दिक्कत तो आएगी उसको। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर दोनों किडनी डिफेक्टिव है, अगर एक किडनी डिफेक्ट है तो उसको हटा दो, एक किडनी तो काम कर लेगी ना। अगर जिस पेशेंट की दोनों किडनी डिफेक्टिव है, अब ऐसे में क्या होगा? अब तो ऐसे में डेथ हो जाएगी ना अल्टीमेटली उस पर्सन की, तो डेथ तो वैसे भी होनी है। चलो थोड़ी टाइम के लिए हमने उसकी डेथ क्या है? एक्सटेंड कर दी, यानी कि अभी नहीं बढ़ाए, थोड़े टाइम तक हमने उसकी लाइफ बढ़ानी है। तो कैसे लाइफ बढ़ाएंगे? तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैंने उसकी किडनी को ही ट्रांसप्लांट कर दिया, क्योंकि दोनों किडनी काम तो कर नहीं रही है, एक करती तो तब भी सही रहता, लेकिन दोनों में से एक भी किडनी काम नहीं कर रही है, तो एक किडनी अगर दोनों हटा दो, उसकी जगह एक किडनी लगा दो। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा कर दूं, क्योंकि दोनों किडनी कौन देगा? अपनी। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही मैच नहीं करेगा ब्लड पहले, और जिससे मैच कर गया वो दोनों की दोनों किडनी थोड़ी देगा भाई, वो एक ही किडनी देगा अगर देना होगा भी तो। समझ में आई बात या नहीं? तो अगर उसने किडनी दे दी अपनी, तब तो इंसान जिंदा रहेगा, काम करेगा, नॉर्मल जो भी फंक्शन है, बट हाँ लोड उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा उसकी किडनी पर। अब इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, और दूसरा कोई चाहिए भी तो होगा ऐसा पर्सन जो तुम्हें ब्लड किडनी दे दे अपना। तो दूसरा तरीका क्या लगाया साइंटिस्ट लोगों ने कि भैया एक नया हम अपने हॉस्पिटल के अंदर ही आर्टिफिशियली किडनी वाला काम करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो जो तुमने ये डायग्राम बना रखा है ना, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे का नाम क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। समझे? ये नहीं कि किडनी जैसा बनाया है शेप, वो नहीं। इस पूरे का किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, तो इसका काम भी क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो ये जो है ये है आर्टिफिशियल किडनी। समझे कि नहीं? इसका दूसरा नाम क्या लिखा है? हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड। हीमो का मतलब क्या हो गया? ब्लड हो गया। और डायलिसिस का मतलब हो जाता है रिमूव करना। डायलिसिस का मतलब क्या हो गया? रिमूव करना या फ्री करना। तो भैया ब्लड को फ्री करना है किससे? नाइट्रोजनस वेस्ट से। या ब्लड में से रिमूव करना है किसको? जो वेस्ट आ रखा है उसको। लेकिन कैसे कर रहे हैं? आर्टिफिशियली कर रहे हैं। इससे क्या पड़ गया? आर्टिफिशियल किडनी इसका नाम। समझे? अब कैसे करना है पहले इस वाले डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है? इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, बहुत हौच पौच हो रहा है वैसे यहाँ पे। देखो इस डायग्राम में एक इंसान है, ठीक है? इसको मैंने मान रखा है कि ये पेशेंट है, इसका जो दोनों किडनी है वो खराब है, ठीक है? इसकी दोनों किडनी क्या है? खराब है।
तो डॉक्टर के पास गया या गई, जो भी बोलो, डॉक्टर के पास गया है पेशेंट, इसने क्या करा, इसने अपना अपना क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करवाना है, ब्लड को साफ करवाना है, ब्लड के अंदर जितने भी खराब चीजें उसको बॉडी के बाहर फेंकना है। तो हुआ क्या, सबसे पहले इसके हाथ से 2 ट्यूब बांधी गई, 2 ट्यूब लगाई गई, हाथ में 2 ट्यूब लगा रखी है, इंजेक्शन के थ्रू 2 ट्यूब क्या कर रखी है, यहाँ पे लगा रखी है। अब उस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इसका बॉडी का ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इस पेशेंट की बॉडी का सारा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। आई बात समझ में। अब वो ट्यूब जो है, ये जो ट्यूब है उसको एक चैम्बर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, इस ट्यूब को इस बॉक्स के अंदर पैक करके रखा हुआ है। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हो क्या रहा है, सबसे पहले इस बॉक्स में एक ओपनिंग ऊपर रखी है, एक ओपनिंग नीचे बना रखी है, मैंने बनाई है कि नहीं बनाई। जो ऊपर वाली ओपनिंग है उसमें क्या लिखा है, डीएफ। डीएफ का मतलब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएफ, मतलब क्या हो जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, इस बॉक्स के अंदर क्या भर रखा है, लिक्विड भर रखा है। और क्या है वो लिक्विड ऐसा है, देखो फ्लूइड किसके लिए लगाते हैं, लिक्विड और गैस के लिए लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो यहाँ पे लिक्विड भर रखा है तो उसके लिए फ्लूइड लग गया। अब डायलाइजिंग का मतलब है कि इसके अंदर तुमने कुछ ऐसी चीजें रखी है जो कि अच्छी है, ऐसी चीजें रखी है जो कि क्या है, अच्छी है, जो मेरे ब्लड के अंदर होनी चाहिए थी। और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ जो भी है अच्छी चीज है, तो उसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। समझ में आया कि नहीं। तो यहां कहीं से डायलाइजिंग फ्लूइड बार बार इसके अंदर आते जा रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। और यहां से जब ब्लड आ रहा है इस ट्यूब के अंदर से, तो इस ट्यूब को कैसा बना रखा है, इस ट्यूब को बना रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा, समझे कि नहीं, आर्टिफिशियली बना रखा है। इस ट्यूब को कैसा बना रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जैसा। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर, एनिमल सेल की बात करिए तो सेल का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसी को हम सेमी परमेबल या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि नहीं कहते। तो अब इसी ये जो छेद है, ये जो होल है, वो इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि इसके अंदर से जो ब्लड है, क्योंकि उनका साइज है बड़ा, तो ब्लड है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ना चले जाए। समझ में आए कि नहीं। और ब्लड में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ना चले जाए। ब्लड के अंदर जो खराब चीजें यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, सिर्फ वही जो है वो ब्लड के अंदर से, इस ट्यूब के अंदर से ये डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चले जाए। समझ में आया कि नहीं। और यहां पर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसके अंदर तुमने अच्छी चीजें भर के रखी है, वो सारी चीजें कहां चले जाए, इस ट्यूब से होकर ब्लड के अंदर चली जाए। आया। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहां पर आ गया था वो धीरे 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 यहां से पास होकर इधर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और जो इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी यहां से निकल कर, कहां से, डायलाइजिंग फ्लूइड से निकल कर कहां जाएगी, ट्यूब के अंदर जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्यूब की बॉडी कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। आया कि नहीं। अब ये ट्यूब के अंदर से जो ब्लड है वो बाहर, अब देखो जो बाहर बना रखा है इसका मतलब वो वाली ट्यूब के अंदर सेमी परमेबल वाला बनाया नहीं है उसने, अदरवाइज से ब्लड बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर की चीज बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात या नहीं। जितना पार्ट इस चैम्बर के अंदर है सिर्फ उतने पार्ट को बना रखा है, किससे, सेमी परमेबल वाले पार्ट से बना रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। फिर यहां से जो ब्लड है जो छन चुका था, अब वो वापस से इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आया नहीं आया। उससे पहले यहां पर इंजेक्शन भी लगाया जाता है। क्यों, तुम्हें पता है जब हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो सूख नहीं जाता, वो पता ही नहीं पता, अरे लिक्विड थोड़ी रहता है, वो गाढ़ा हो जाता है ना। तो अगर तुम इस ब्लड को बॉडी के बाहर फेंक रहे हो तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो कैसे फ्लो करेगा आगे। ठीक है। तो इसकी बॉडी में यहाँ पर इसके अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे क्या फेंका जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन क्या करता है, वो इंजेक्शन ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, वो लिक्विड फॉर्म में लगे रहने देता है। आया समझ में कि नहीं आया। फिर जब ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर एक इंजेक्शन और घुसाते हैं यहाँ पे ट्यूब में, और उस इंजेक्शन में क्या भरा है, एक ऐसा केमिकल भरा है जो अब ब्लड को क्या कर देगा, गाढ़ा करने लग जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड को तुमने पतला कर दिया और वो बॉडी के अंदर ऐसे चले गया, कल को कट लग गया उस इंसान का हाथ में, कहीं पे कट लग गया, ब्लड तो आती रहेगा, क्योंकि ब्लड तो कभी गाढ़ा हो ही नहीं पाएगा, ब्लड कभी रुक ही नहीं पाएगा, ब्लड क्लॉट तो हो ही नहीं पाएगा। समझे कि नहीं समझे। ब्लड फिर फ्लो करता रहेगा, मर जाएगा लास्ट में। आया कि नहीं आया। तो उसका नाम क्या है, क्या नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा समझाना था, समझा दिया। आया। अब यहाँ पे फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है। किडनी के फेलियर होने की वजह से, किडनी अगर फेल हो चुकी है, किडनी काम नहीं करी अच्छे से, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेज ही तो कर रहे हैं हम, समझे। अब इसमें क्या है, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक डिवाइस है, ये पूरा डिवाइस है कि नहीं है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं
ताकि जो खराब चीजें यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको रिमूव करा जा सके। किससे? ब्लड के अंदर से। किसके थ्रू? डायलिसिस के थ्रू। ये जो प्रोसेस हो रही है ना पूरी, इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? डायलिसिस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या हीमोडायलिसिस लिखा तो है, तो ये पूरी प्रोसेस का नाम क्या हो गया? डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस। आया? आओ यहां पे आओ। फिर ये समझ में आ गया डायलिसिस वाला। आर्टिफिशियल किडनी जो है उसके अंदर, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स रखी गई हैं। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ये नंबर ऑफ ट्यूब्स रखी गई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ट्यूब सेमी परमेबल लाइनिंग से बनी हुई है। उस ट्यूब के ऊपर क्या है? एक लेयर लगा रखी है जिसकी जो कैसा नेचर दिखाता है? सेमी परमेबल नेचर दिखाता है, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद है। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ड सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब धसा रखा है, इसके अंदर फिक्स कर रखा है, धसाया हुआ है एक टैंक के अंदर, जिसके अंदर फिल है डायलाइजिंग फ्लूइड। समझ में आया कि नहीं? जिसके अंदर क्या फिल कर रखा है? डायलाइजिंग फ्लूइड। और डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है? जिसके अंदर अच्छी चीजें होती है और उसके अंदर वेस्ट वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छी चीजें मतलब जो मेरी ब्लड को चाहिए, जो मेरी बॉडी को चाहिए, वो सारी अच्छी चीजें होती है। समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला है? विच डज नॉट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। किसकी बात कर रहा है? डायलाइजिंग फ्लूइड की बात कर रहा है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या नहीं करता? इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी नहीं होता। अरे समझ गए ना? इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को नहीं रखा जाता। समझ गए कि नहीं? आगे क्या लिखा है? ये जो प्रोसेस होती है डायलिसिस वाली, इसके दौरान क्या होता है? पेशेंट के ब्लड को पास करवाया जाता है इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ब्लड पास होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड से वो निकल जाता है डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर। कैसे निकलता है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन बोलो, ऑस्मोसिस बोलो, जो भी बोलो, बट यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं लगाया क्योंकि एक्चुअल सेल नहीं है ना। एक्चुअल सेल नहीं है ना, तभी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बट सेल तो एक्चुअल नहीं है। जो भी है, चलो छोड़ो, डिफ्यूजन वर्ड लगा दिया। डिफ्यूजन तुम समझते हो ना क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल का मूवमेंट कहां की तरफ? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आ रहा है? तो डिफ्यूजन के थ्रू। और उसके बाद जब प्यूरिफाइड वाला जो ब्लड है, प्यूरिफाइड मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कौन सा ब्लड? डिफ्यूजन के थ्रू अच्छी वाली चीजें और बुरी वाली चीजें एक्सचेंज हो चुकी है। आया? इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर खराब चीज थी वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चली गई। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जो अच्छी चीजें थी वो ट्यूब के अंदर चली गई। अब जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जो साफ ब्लड है, उसको वापस से पंप किया जाता है ब्लड को किसके अंदर? पेशेंट की बॉडी के अंदर। आया नहीं आया? सिंपल सा था। बॉडी में से ट्यूब लगा रखी है पूरे एक टैंक के साथ। ठीक है, इसकी बॉडी का ब्लड आया, ब्लड जो है ट्यूब के अंदर फ्लो करा। ट्यूब में क्या है? छोटे छोटे छेद है क्योंकि सेमी परमेबल लाइनिंग की इसको बना रखी है। उन छेदों से क्या हुआ? जो भी नाइट्रोजन वाली चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, वो आ गई बाहर। बाहर कहां आ गई? एक फ्लूइड के अंदर जिसका नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। वो डायलाइजिंग फ्लूइड में अच्छी अच्छी चीजें हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी उस फ्लूइड से कहां चली गई? इस ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद ये ट्यूब से जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो वापस से चले गया। ये था पूरा कौन सा? ये आर्टिफिशियल किडनी। और ये तब तक होगा जब तक पूरा ब्लड प्योरीफाई नहीं हो जाता। एक लास्ट इसके अंदर पढ़ रहे हैं क्या? नोट पॉइंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या लिखा है? आर्टिफिशियल किडनी और जो हमारा नेचुरल किडनी है उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, एक तो डिफरेंस है ये भैया, एक तो मैन मेड है, एक तो नेचुरली है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है क्योंकि जो तुम्हारे आर्टिफिशियल किडनी के अंदर एक प्रोसेस नहीं होती जो नेचुरल किडनी के अंदर होती है। नेचुरल किडनी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? रीअब्जॉर्प्शन वाली। वापिस से रीअब्जॉर्ब, सोख लिया जाता है। जितनी चीजें ब्लड के अंदर फेंक दी, जितनी चीजें ब्लड के अंदर से ये इसके अंदर बामन कैप्सूल के अंदर फेंक दी गई थी, उसको वापिस से सोख लिया जाता है। यहां पर अगर अच्छी चीज भी निकल गई तो निकल गई, वापिस नहीं आएगा। वापिस तभी आएगा अगर उसका कंसेंट्रेशन उस ट्यूब के अंदर कम है और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ज्यादा है, तभी वो वापिस आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है कि जो रीअब्जॉर्प्शन वाली चीज है वो सिर्फ किसके अंदर होती है? वो नेचुरल किडनी के अंदर होती है। जो एके लिखा है, एके का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन वाली चीज नहीं होती है। बस इसलिए पढ़ा रखा है ताकि अगर एमसीक्यू आएगा तो टिक वगैरह लगा देंगे, अदरवाइज कोई ज्यादा काम करे। यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस भी पूरा खत्म। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इससे पहले क्या पढ़ा था? आर्टिफिशियल किडनी वाला आ गया था वो थोड़ा समझ में। ठीक है, इस वाले में क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो कैसे एक्सक्रीट करती है। जैसे हमारी बॉडी भी क्या होती है? एक्सक्रीट करती है ना, पता ही है ना, हमारी बॉडी में पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम है। वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी क्या है? क्या कोई सिस्टम पाया जाता है या वो किस तरीके से एक्सक्रीट करता है चीजों को, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एक्सक्रीशन वो किस किस चीजों का करेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है। जैसे हमारी बॉडी में किस चीज का एक्सक्रीशन होता था? हमारा जो लीवर है वो क्या एक्सक्रीट करता है? वो प्रोटीन को तोड़ता है और यूरिया यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो एक एक्सक्रीशन इस चीज का हो गया। दूसरा, मेरा स्किन जो है वो वाटर निकाल रहा है। ठीक है, सॉल्ट निकाल रहा है, यूरिया यूरिक एसिड थोड़ा अमाउंट में वो भी निकाल रहा है।
मेरे जो लंग्स हो गए वो क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और जो मेरा किडनी है वो मेन चीज किसको निकाल रहा है, यूरिन को निकाल रहा है, उसके अंदर यूरिया डिजोल्व करके, और बाकी जो वेस्ट है मेरी बॉडी के लिए उसको डिजोल्व करके, है ना। तो वही सेम चीज क्या प्लांट की बॉडी में भी ऐसा ही हो रहा है या कुछ और है? क्या प्लांट भी ऐसा ही कर रहा है? वो निकाल किसको रहा है, क्या उसकी बॉडी में भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है कि क्या बनता है? ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनो, हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कोई एक प्लांट बना रखा है, ठीक है, तो ये कोई प्लांट है। अब प्लांट को क्या कर रखा है, धूप में रखा हुआ है, प्लांट को क्या कर रखा है, धूप में रखा हुआ है। तो दिन के समय में प्लांट की बॉडी के अंदर क्या जाएगा, दिन के समय में यानी कि डे टाइम में क्या होगा, प्लांट की बॉडी में जाएगा फोटोसिंथेसिस, है ना। प्लांट की बॉडी में क्या होगा, प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस होगा, पता है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है, किस किस से, CO2 को मिलाया, पानी को मिलाया, और सनलाइट वगैरह सब मिलाया, और खाना वगैरह सब कुछ बना। वेस्ट क्या निकला, वेस्ट निकला O2। प्लांट के लिए दिन के समय होता है कि नहीं होता, और दिन के समय ही, दिन के समय हो चाहे रात के समय, दिन का समय प्लस नाइट टाइम, इसकी बॉडी में एक प्रोसेस हमेशा होगी, उसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। तुम्हें कैसे पता, क्योंकि रेस्पिरेशन तो लाइफ प्रोसेस है, और वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाएगा, तो प्लांट भी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में ये लाइफ प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन तो हमेशा होगा, चाहे दिन के समय हो चाहे रात के समय हो, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, खाना टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होता है कि नहीं होता। तो मैंने तुमसे क्या बोला, प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, प्लांट की बॉडी में हो रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कब होता है, दिन के समय में भी होता है और रात के समय। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कब होता है, हमारी बॉडी में हर टाइम होगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह चाहे शाम, हर टाइम होगा ना रेस्पिरेशन, क्योंकि मेरी बॉडी में हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी चाहिए ना मुझे हमेशा। वैसे ही प्लांट को भी अगर काम करना है, उसके सेल को भी काम करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से लाएगा, रेस्पिरेशन से लाएगा। आ रही बात समझ में। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, रेस्पिरेशन उसकी बॉडी में हमेशा होगा। और रेस्पिरेशन से क्या रिलीज हो रहा है, जो वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और दिन के समय में उसकी बॉडी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उससे क्या रिलीज होता है, वेस्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखा है, ऑक्सीजन और CO2 इसके लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हो चुके हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं। CO2 और O2 किसके लिए, प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए हैं। डिपेंड करता है तुम किसकी बात कर रहे हो। जैसे हमने पढ़ा था प्लांट के लिए तो O2 अच्छा नहीं होता, CO2 अच्छा होता है कि नहीं। लेकिन किसकी बात कर रहे हो, CO2 कब अच्छा है, जब उसको फोटोसिंथेसिस करवानी है। अदरवाइज तो जब रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 तो खुद ही निकाल रहा है ना, अच्छा होता तो यूज करता। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, वहां पे इससे लिखा हुआ है कि O2 और CO2 जो है, यानी कि जो गैसेस है, किसके लिए, प्लांट के लिए, वो क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लांट के लिए पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, गैसेस है। चाहे O2 बोलो चाहे CO2 बोलो, हमारी बॉडी में ऐसा फंक्शनिंग नहीं होता। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज है जो वेस्ट बनता है गैसेस में, वो कौन सा है, CO2। प्लांट की बॉडी में दोनों है, O2 भी और CO2, डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस तुम करवा रहे हो, कब करवा रहे हो। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये किसके थ्रू बाहर निकलेगा, किसके थ्रू बाहर निकलती है गैसेस, इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। एक चीज और ध्यान से सुनो, अभी तो मैं लीव्स की बात कर रही हूँ ना, ज्यादातर तो मैं लीव्स की बात करूंगी। तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो ये सारे गैसेस किससे एक्सचेंज हो रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब मैं स्टेम की बात करती हूँ तो स्टेम में एक चीज और लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। याद है या नहीं है, लेंटिकल्स भी तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्टेम में लगे होते हैं, याद है कि नहीं। ठीक है, तो वो लेंटिकल्स भी तो यही काम करेंगे ना, गैसेस का एक्सचेंज करवाने का। यहाँ लिखा नहीं है बट लेंटिकल्स भी तो वैसे ही काम करेंगे। फिर आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत तो नहीं हो रही इतने में। आ जाओ, अगला क्या बोला है। फिर हमने पढ़ा था किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर के अंदर, कि प्लांट की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम और फ्लोएम जो है खाने को और पानी को पूरी जगह में पहुंचाते हैं। पानी के मूवमेंट को थोड़ा सा याद रखो, पानी का मूवमेंट किससे रिलेटेड होता है, जाइलम से रिलेटेड होता है। और पानी ऊपर की तरफ कैसे जाता है, जब उसकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है, कौन सा है, ट्रांसपिरेशन पुल, शॉर्ट में क्या बोलूंगी, ट्रांसपिरेशन। होता है कि नहीं होता। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी का रिमूवल, यही तो होता है ना ट्रांसपिरेशन, पानी का रिमूवल। तो जब उसकी बॉडी में एक्सेस पानी आ जाए, जैसे आज अभी बरसात हो रही ना बाहर, तो अगर बरसात हो रही तो पौधों को तो बहुत ज्यादा पानी मिल गया है। अभी बहुत ज्यादा पानी अगर उनकी बॉडी में चले गया तो पौधे सड़ जाएंगे, है ना। और सेल जो होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो सेल है, सेल उनकी बॉडी में तो अभी पानी का अमाउंट है कम, बाहर पानी का अमाउंट है ज्यादा। तो ये जो बाहर से पानी क्या होगा, सेल के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू। इससे सेल जो होगा वो फूलते जाएगा, फूलेगा तो लास्ट में रप्चर हो जाएगा, इससे प्लांट खराब होने लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो वो जो एक्सेस पानी है उसको भी तो बाहर फेंकना है ना। तो प्लांट के लिए अभी जो एक्सेस अमाउंट का पानी है वो भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जिससे हमारी बॉडी के लिए भी ज्यादा अमाउंट में पानी क्या है, वेस्ट है। इतना समझ में आया। तो उसको कैसे रिमूव करेगा, ट्रांसपिरेशन से रिमूव करेगा। ट्रांसपिरेशन समझते हो ना, बाहर सन होता है, यहां पर क्या है, बाहर सन है,
बाहर क्या है, सन है, तो सन की इतनी ज्यादा तेज धूप लगती है इसको कि यहाँ पर से जो ये जब स्टोमेटा खुलते हैं तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। पानी का लॉस होना वाटर वेपर के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इतना आ रहा है, ठीक है। अगला क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे कुछ बोला गया है, उससे पहले एक चीज और समझा देती हूँ। क्या हमने पढ़ा है, ये मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ, लीफ का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। क्या हमने पढ़ा है कि लीफ का मैं एक सेल उठा रही हूँ, लीफ का एक सेल उठा रही हूँ, अभी बहुत बड़ा बना रखा है बट एक लीफ का सेल उठा रही हूँ, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तुमने क्या प्लांट की बॉडी में, प्लांट के सेल में एक नाम सुन रखा है, वैक्यूल। सेल ऐसा सर्कुलर नहीं होता प्लांट का, बट मैं अभी क्या बोल रही हूँ, मैंने एक सेल उठाया और तुमने एक नाम सुन रखा है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, क्या यहाँ पर स्टोरेज हाउस होता है, वो स्टोर करता है कि नहीं करता। देखो वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर करता है ना। किसको स्टोर करेगा, यहाँ पर वैक्यूल जो भी इस प्लांट की बॉडी में वेस्ट बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी चीजें जो प्लांट के लिए क्या था, वेस्ट था, वो क्या करता है, अपने सेल के वैक्यूल में इकट्ठा करते जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बाहर तो निकाल नहीं पा रहा, ठीक है, जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, तो जो ये पत्ता है वो एक सेल से तो बना है नहीं, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा। तो जब सारे सेल्स के वैक्यूल भर जाते हैं तो पत्ते को ही गिरा देते हैं, समझे। तो लीव्स फॉल होती है ना, पता है कि नहीं पता। तो जो पतझड़ का मौसम तुम बोलते हो, या फिर जो पत्ते झड़ते हैं वो क्यों गिर रहे हैं, और भी रीजन है, बट मेन रीजन क्या है, मतलब उसमें से एक रीजन क्या है, ये है कि जो वैक्यूल है वो पूरा का पूरा भर चुका है अब खराब चीजों से। प्लांट के लिए खराब है, हमारे लिए नहीं है। प्लांट के लिए जो खराब चीज है उससे वो भर चुका है। अब जब भर चुका है तो प्लांट क्या कर रहा है, पूरे पत्ते को ही उसने गिरा दिया। आया क्या बोला कि नहीं, समझ में आ गया। अगला, तो इसके लिए क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखा है कि ये फोर्थ वाले पॉइंट को देखो, कुछ प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर, सेल के वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और फिर कैसे गिरेंगे, फिर ये पत्ता जो होगा वो गिर जाएगा, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर गिर जाएगा। अब तो काम का ही नहीं है ना, फिर प्लांट की बॉडी में तो रहा ही नहीं, वो प्लांट की बॉडी से तो बाहर ही निकल गया। फिर वो आया कुछ, क्या बोला मैंने। अब अगला क्या पढ़ेंगे, हमने जाइलम पढ़ रखा है ना, जाइलम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो पढ़ा है, पता है ना सबको, जाइलम क्या होती है, ट्यूब्स होती है प्लांट की बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई तना बना दिया, तना समझते हो ना क्या होता है, ये प्लांट है ना, अब ये प्लांट पतला सा है लेकिन धीरे धीरे ये मोटा होते जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो बाहर की खाल होती है इसको क्या हम बार्क कहते हैं, ठीक है। और क्या ये तुम्हारी वुड की होती है, लकड़ी की होती है ना, होती है कि नहीं होती है। और क्या इस खाल को, अगर कोई कोई खाल ऐसी होती है, कोई कोई खाल ऐसी होती है हाथ से निकल जाती है, होती नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो खाल है सबसे बाहर वाली जिससे भी मिलकर बनी है, वहां पर भी जाइलम होगा। क्यों, क्योंकि जाइलम तो पूरे पार्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो तो पानी पहुंचाएगा। तो जो जाइलम ये वुड वाले पार्ट में प्रेजेंट है, वुड वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और जिसको तुम आसानी से खाल को उसके निकाल पा रहे हो, वो वाला जाइलम है पुराना वाला जाइलम, ओल्ड जाइलम। जो नए जाइलम है वो तो अंदर धसे होंगे, तो जाइलम क्या करेगा, पूरी बॉडी में पानी को पहुंचाएगा। लेकिन जो जाइलम पुराने हो रहे हैं, जो बूढ़े हो गए सेल जाइलम के, वो कहां हो जाएंगे, वो बार्क वाली एरिया में आ जाएंगे। अब ये जाइलम, क्योंकि पानी वानी तो कंडक्ट कर नहीं सकते, अब इनके अंदर कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो स्टोर होने लग जाएंगे। अच्छा ये तो कुछ और था, कहां गया ये वाला, कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जाइलम के अंदर स्टोर होने लग जाएंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि लेटेक्स क्या होता है, भी देखेंगे, रेजिन्स, गम्स, ये सब स्टोर होने लग जाते हैं कहां पे, जाइलम की सेल में। लेकिन कौन से जाइलम की सेल, पुराने वाले जाइलम की सेल्स, नए सेल्स में नहीं। नए सेल में अगर स्टोर होने लग जाएगा तो पानी का मूवमेंट कैसे होगा, जो पुराने वाले सेल्स है, जो पुराने वाले सेल्स है, कौन से वाले सेल्स, जाइलम के सेल्स, उसके अंदर स्टोर होने लग जाते हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए जब तुम कट करते हो ना, कट प्लांट को जब ऐसे कट करते हो, यहाँ पे कट मारते हो, तो जो लिक्विड निकल रहा होता है वो यही वाले लिक्विड्स होते हैं। आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर से ये थर्ड वाले पॉइंट को देखो, प्लांट कैन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीफ और बार्क ऑफ ट्री। बार्क मतलब यही होता है ना, इसको भी वो हटा देता है, और पुराने वाले पत्तों को भी हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्यों हटाएगा, क्योंकि ये रहा, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं सेल के। अब वो भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, जब सारे सेल भर जाएंगे एक पत्ते के, तो उस पत्ते को ही गिरा देता है वो पूरा। आया समझ में कि नहीं आया, कैसे वो प्लांट की बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। कोई सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी की तरह, इनकी बॉडी में ऐसी है। और एक लास्ट पॉइंट और देखो, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो रूट्स के थ्रू, प्लांट के नीचे रूट्स होती है ना, तो वो रूट्स के थ्रू कहां चली जाती है, सीधे सॉइल के अंदर निकल गई। ठीक है, एक बार बहुत ही शॉर्ट में खत्म कर रही हूँ। क्या बोला मैंने तुमसे ये कहा, प्लांट की बॉडी में एक्सक्रीशन जब तुम करवाते हो तो हमारी बॉडी की तरह कोई पूरा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन करता है। जैसे स्टोमेटा पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, तो वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। लेंटिकल्स भी वही स्टोमेटा जैसे होते हैं लेकिन स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है, वुड वाले स्टेम में, तो उससे भी क्या हो जाता है, इनका एक्सचेंज हो जाता है, किसका, गैसेस का।
ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है तो ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी को भी रिमूव करवा देता है। इसके अंदर अगर वेस्ट बनते जा रहा है, किसी भी तरीके से वेस्ट बनते जा रहा है, तो ये करता क्या है, अपने सेल के वैक्यूल में उसको इकट्ठा करते जाता है। जब बहुत सारे सेल्स के वैक्यूल पूरी तरीके से भर जाते हैं तो उस पार्ट को पूरा क्या करता है, प्लांट इसे अलग कर देता है। वो मोस्टली लीव्स होते हैं, ठीक है। या फिर ये जो तना है, तने की जो खाल होती है बाहर वाली, जिसको बार्क कहते हैं, जो आसानी से निकल जाती है, अलग हो जाती है, ये वो होता है। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसको पुराने वाले जाइलम में रख दिया जाता है। पुराने जाइलम कहां पाए जाते हैं, ये जो सबसे बाहर वाली खाल होती है, इसी को पुराने जाइलम कहते हैं। जैसे तुम इसको कट करोगे तो यहां से कुछ लिक्विड वाली चीजें निकलने लग जाएगी, जो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और यही लिक्विड जो है हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन इस प्लांट के लिए क्या है, वो वेस्ट है। आया, कुछ इतना आया समझ में। और जो प्लांट का इसमें लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, प्लांट क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हैं अपने रूट्स के थ्रू ही सॉइल में फेंक देता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे हो, इसके पास कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। इसके हर एक बॉडी पार्ट जो है कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन के थ्रू, कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं।